हेलो, गुड मॉर्निंग सभी का। चलिए हम लोग आज का क्लास पूरा करते हैं और देखा जाता है। पहला क्वेश्चन आज का कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाई जाती है। कहा जा रहा है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोलाकार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंद बनाया जाता है। इसमें से दो गेंदों की त्रिज्या 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है कि तीसरी गेंद की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। एक गोला है, एक बड़ा सा गोला है इस तरह से, और इसकी त्रिज्या दी हुई है। इसकी त्रिज्या दी हुई है, कितना दिया हुआ है? आर कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर। इसी तरह से इसी को पिघला के ठीक है, इसको पिघला के कितना बनाया गया है? 3 गो बनाया जा रहा है। इसी को पिघला के 3 बनाया जा रहा है, 1 2 3 इस तरह से। और इसका सभी का त्रिज्या कुछ न कुछ है। इसका भी त्रिज्या होगा, इसका भी त्रिज्या होगा और इसका भी त्रिज्या होगा। ठीक है, तो कहा जा रहा है इसको R1 हो गया, इसको R2 हो गया, इसको R3 ले लिया। ठीक है, R3 हो गया। अब इस तरह से कहा जा रहा है, लगता है कि पेंट अच्छा नहीं दिख रहा है। चलिए यहां से देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो इस तरह से कहा जा रहा है, तो ये दिया हुआ है, यानी बड़ा जो दिया हुआ है, तो इसी को पिघला के बनाया गया है ना। इसी को पिघला कर बनाया गया है, इसी को पिघला के बनाया गया है। तो इसको पिघला के बनाया गया है, जिसका इतना का आयतन बराबर तीनों का आयतन बराबर कर लेंगे। तो इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। पूछ रहा है इसका R3 का पूछ रहा है। तो चलिए लिखते हैं, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले का आयतन। ठीक है, तो बड़े गोले का आयतन तो कितना होगा? बड़ा 4/3 पाई आर क्यू। इसका होगा 4/3 पाई आर क्यू 1 प्लस 4/3 पाई आर क्यू 2 प्लस 4/3 पाई आर क्यू क्यू। ठीक है, इस तरह से हो जाएंगे। तो अब हो जाएंगे, अब यहां से कर लेंगे हम लोग पाई 4/3 पाई आर, आर रहने देंगे यहाँ पे, इतना आर क्यू यहाँ पे। अब यहाँ से 4/3, अब पाई कॉमन ले लेंगे, बच जाए कितना? R1 का क्यू प्लस R2 का क्यू प्लस R3 का क्यू। इस तरह से हो जाएंगे। पाई से पाई कैंसिल कर देंगे, 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। अब देखा जाए आर का मान कितना दिया हुआ है, बड़ा गोला का आर का मान कितना दिया हुआ है? यहाँ पे हमारा 3 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है। तो लिखेंगे 3 का क्यू इक्वल टू छोटा आर का, फर्स्ट का कितना है, तो कितना हो गया? 1.5 का होल क्यू प्लस कितना हो जाएगा? ई कितना हो जाएगा? 2 का होल क्यू प्लस ई कितना? आर का क्यू रह जाएगा। इस तरह से अब आगे चलते हैं और देखते हैं, यहाँ पे कितना होगा? 27 हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा?
15 कर लेते हैं, तब 15 का कितना होता है 125, यानी इतना होगा। 15 का क्यू कितना होगा, इतना ही होगा ना। 125 में 15 से कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25, 5 10, 10 2 12, अच्छो, फिर कितना हो जाएगा 5, सॉरी 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कितना होगा 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 5 7 8 1, अच्छा सॉरी, कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास कितना निकल जाएंगे, 1 पॉइंट, अरे यार इसे होना चाहिए, 1 पॉइंट कितना हो जाएंगे 10 10 10, 1.875 प्लस 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा आर क्यू का क्यू हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ से 25 27 रह जाएगा, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9.875 प्लस आर क्यू हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कर लेंगे इसको आगे चलते हैं और देखते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, चलिए ठीक है। अब यहाँ से 27 में से घटा देता हूँ, 27.000 लिख देते हैं, 9.875 लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 0 5 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएंगे ये कितना होगा 9, तो 2 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा 9, 1 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16, 8 1, कितना होगा यहाँ से 27 माइनस 9.875 बराबर आर क्यू का क्यू, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, घटा देंगे तो 18.15 आर क्यू का क्यू, इस तरह से हो जाएंगे। अब हमारे पास आर क्यू का क्यू बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 का होल क्यू, कितना हो जाएगा 2.5 का होल क्यू, तो क्यू से क्यू खत्म, तो आर थ्री बराबर कितना हो जाएगा 2.5, कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग का ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ, और अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है 21 सेंटीमीटर गहरे, 21 सेंटीमीटर गहरे तथा 16 सेंटीमीटर व्यास वाले एक शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार कितना होगा, ठीक है। चलिए, तो कहता है एक शंक्वाकार बर्तन है, एक शंकु है, इस तरह का शंकु है, ठीक है, इस तरह से शंकु है, इसकी गहराई दी हुई है, गहराई मतलब समझ रहे हैं ना, कोई चीज की गहराई मतलब ऊंचाई, गहराई मतलब ऊंचाई, क्या दिया हुआ है ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तथा व्यास 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तब व्यास डी दिया हुआ है कितना 16, तो आर कितना हो जाएगा
8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से तो कहा जा रहा है कि शंक्वाकार बर्तन में रखे गए पानी का भार, तब भार मतलब जिसमें उसमें जो अटेगा, यानी इस शंकु में जितना पानी अटेगा, तो अटेगा यानी पूरा इसमें जो भर जाएगा, यानी भरना है तो इसका क्या निकलेगा? आयतन निकालते हैं। तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन का आयतन कितना हो जाएगा? बर्तन का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होगा ना, क्योंकि शंकु है। तो 1/3, अब पाई का मान 22/7 अगुने आर का मान कितना है? आर का मान 8 लिए हैं, तो 8 गुने 8। एच का मान कितना है? 21। अब यहाँ से काट देंगे 7 बार में, इससे काट देंगे 7 बार में। अब कितना हो जाएगा? 28, 22 गुने 8 गुने 8, यानी 22 गुने 64, यानी 64 में 22 से हम लोग गुना कर लेंगे। कितना हो जाएगा? 64 में 22 से गुना कर लेंगे, 8 12 128, फिर 128, कितना हो जाएगा? 8 0 3 1 4, कितना होगा? 1408 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ गया? 1408 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है, इसीलिए 1408 सेंटीमीटर क्यूब बराबर कितना लीटर हो गया? 1.408 लीटर हो जाएगा। इसलिए इसका भार कितना हो जाएगा? भार बराबर कितना हो जाएगा? 1.408 केजी हो जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर प्राप्त हुआ। तो हमारा आंसर कौन आया? तो बी आया। कौन आया? बी आया। इस तरह से हमारा आंसर बी आया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जस्ते के बने 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, जस्ता का कोई बना हुआ 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धगोले को पिघलाकर 75 सेंटीमीटर ऊंचाई के शंकु में ढाला गया है, तो इस शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी है? ठीक है, तो एक अर्धगोला है, कटोरा है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक कटोरा है, इसकी इसकी त्रिज्या दी हुई है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 6 सेंटीमीटर दिया जाए, इसको पिघलाकर एक शंकु बना ढाला गया है, इसी को पिघलाकर एक शंकु बनाया गया। इस तरह से एक शंकु बना दिया गया है। ठीक ना? ओके, तो कहा जा रहा है इसकी ऊंचाई 75 सेंटीमीटर है, यानी जो एच है जो 75 सेंटीमीटर है। तो कहा जा रहा है कि शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी? ये त्रिज्या निकालना, ये निकालना है, आर निकालना है। क्या निकालना है? आर निकालना है। चलिए, कोई बात नहीं है। तो किसको पिघलाने के बाद बन रहा है ये? तो किसको? अर्धगोला के। तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इसका आयतन होगा। तो चलिए लगा देते हैं, तो लिखते हैं अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए अर्धगोला का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ से 3 से 3 काट लेते हैं, पाई से पाई खत्म कर लेते हैं। 2 आर का मान कितना दिया हुआ यहाँ पे? 6 का क्यूब बराबर, यहाँ पे आर का मान निकालना है, आर स्क्वायर, एच का मान कितना दिया है? 75। इस तरह से दिया हुआ है। अब काटेंगे पीटेंगे, देखते हैं काट पीट के क्या आता है। 2 गुने 6 गुने 6 गुने 6 बराबर आर स्क्वायर गुने 75। अब काट देते हैं, कितना बार में काटते हैं? 3 से काटते हैं। 3 से काटेंगे तो कितना बार में कटेगा? 25 बार में कटेगा। और भी कटेगा? नहीं कटेगा।
तो यहाँ पे कितना होगा, 25 बार में 3 से कटा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास कितने प्राप्त हो गए, तो हो गया 2 का स्क्वायर गुने 6 का स्क्वायर बराबर आर गुने 25। ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 2 गुने 6 का होल स्क्वायर बटे 25, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी स्क्वायर में बदल देंगे, आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12 बटे 5 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा आर बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, आर बराबर 12 बटे 5 आ जाएगा, 12 बटे 5 आ जाएगा, आर बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे 5। तो कहा जा रहा है कि किसका क्या निकालना है हमको, तो कहता है कि त्रिज्या निकालनी है। किसकी त्रिज्या निकालनी है, ये त्रिज्या निकालता है। आर हमारे पास प्राप्त हो गया, तो आर कितना आ गया, भागा दे देंगे 12 में, 5 से भागा दे देंगे, सॉरी 5 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, है ना 2.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2.4 आ जाएगा, 2.4 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा आंसर कौन हुआ, इस तरह से हमारा आंसर हो गया सी हो गया। क्या हो गया, सी हो गया। इस तरह से आंसर सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए कहा जा रहा है कि एक अर्धगोलाकार आकृति के बर्तन की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। यह बर्तन किसी द्रव से भरा हुआ है। इस द्रव को छोटी बेलनाकार बर्तनों बोतलों से भरा गया है। यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई इतना सेंटीमीटर, तो ऐसे कितने बोतलों की आवश्यकता है। ठीक है, कोई बात नहीं है। चलिए तो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कहा जा रहा है ना। चलते हैं, एक अर्धगोलाकार आकृति का बर्तन है, अर्धगोलाकार है। तो अर्धगोलाकार है तो कैसा है, ऐसा है भाई। अर्धगोलाकार है तो कैसा है, ऐसा है, इस तरह का है। ठीक है, इस तरह का अर्धगोलाकार है। ठीक है, इसकी त्रिज्याएं दिले है, त्रिज्या कितना दिले है 9 सेंटीमीटर दिले है। ठीक है, अब यह बर्तन किसी द्रव से भरा है। अब इसमें पूरा पानी से, मान ले दूध से भरा हुआ है, कुछ भी से भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। अब कहता है इस द्रव को छोटी बेलनाकार बोतल से भरा गया है। ठीक है, अब इसमें यदि प्रत्येक बोतल के आधार का व्यास दिया हुआ 3 सेंटीमीटर तथा, चलिए बोतल बेलना कैसा है, बेलनाकार है, इस तरह से बेलनाकार बर्तन है, छोटा छोटा बोतल है। ठीक है, बोतल है। ठीक है, इसकी त्रिज्या दिले है और इसकी ऊंचाई भी दिले है। इसकी ऊंचाई कितना दिले है 3 सेंट, हाँ इसकी ऊंचाई दिले 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर और व्यास कितना दिले हुए 3 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितना होगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इस तरह से ऐसे बोतलों की संख्या निकालना है। इस तरह का बोतल, तो इससे जितना पिघला का मटेरियल बना था उसी के अनुसार। तो चलिए बोतल की संख्या बराबर हम लिख लेंगे, बोतल की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, गोले अर्ध गोले का आयतन, अर्ध गोले का आयतन बटा बेलन का आयतन, यानी बोतल का आयतन, बोतल का आयतन। ठीक है, तो कितना होगा, अर्धगोला का आयतन होगा 2/3 पाई आर क्यू। अब बटा इसका कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। चलिए 2/3 नीचे चला जाएगा, पाई गुने आर का मान कितना दिया हुआ है 9 गुने 9 गुने 9, इस तरह से। और यहाँ पे पाई गुने आर का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ पे छुटका 3, तो 2 पर चला जाएगा, 2 पर चला जाएगा, फिर 3, फिर 2 पर चला जाएगा। ठीक है, और कितना हो गया एच, एच का मान कितना दिया हुआ है
4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। चलिए इस तरह से अब इससे काट पीट लेंगे हम लोग। काटते हैं। दो से दो बार में कट गया, यहां से यहां ये कट गया, ठीक है। 3 से काट लेते हैं, 3 बार में, 3 3 9, फिर 3 से काट लेते हैं, खत्म हो गया। फिर 3 से इसको काट लेते हैं 3 बार में, ठीक है। तो इस तरह से हमारा पाई से पाई खत्म हो गया। तो 29 27 दूनी 54, यानी हमारा आंसर कितना आ गया? 54। यानी बोतलों की संख्या कितनी होगी? 54 बोतलों की संख्या होगी। कितनी होगी? 54 बोतलों की संख्या होगी। कितनी होगी? 54 होगी। इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जा रहा है कि एक अर्धगोले तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। एक अर्धगोला है, चलिए एक अर्धगोला लेते हैं, इस तरह से है, ठीक है। और इसकी त्रिज्या है, तथा एक शंकु के आधार की त्रिज्या बराबर है। चलिए एक शंकु है, इसकी भी त्रिज्या कितना है? इसकी भी त्रिज्या कितना है? आर ही है, ठीक है। इसका भी आर है, इसका भी आर है। यदि उनकी ऊंचाइयां समान हो, ऊंचाइयां समान है, समान ऊंचाइयां भी समान हो, तो उनके वक्र पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कह रहा है कि ऊंचाइयां भी समान है, यहां से ऊंचाई एच है, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं, तो लिखते हैं किसका निकालना है? शंकु का निकालना है। तो अर्धगोले का त्रिज्या कितना है? आर है, इसका भी त्रिज्या आर है, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है, तो EH है, EH है। तो दोनों का तो यहां से यहां इसका ऊंचाई कितना होता है? आर ही होगा। तो यानी H बराबर कितना दे हुआ है? आर ही दिया हुआ, तो इसमें भी कितना होगा? H बराबर आर ही होगा। इस तरह से होगा। तो चला जाए, यहां से निकालते हैं पहले अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है? तो होता है कितना होगा? क्योंकि गोले का 4 पाई आर होता है, तो इसका कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इससे निकल गया। शंकु का निकालना है, तो शंकु का हम जानते हैं कि पाई आर एल होता है, तो इसको एल निकालना होगा, ठीक है। तो एल बराबर पहले निकालेंगे, एल बराबर कितना होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से होगा, आर का स्क्वायर आर है, एच का मान भी आर है, तो कितना होगा? रूट अंडर 2r स्क्वायर, यानी बाहर निकलेगा तो कितना निकल जाएगा? √2r। कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा, इस तरह से। तो अब कह रहा है कि दोनों का अनुपात निकालना है, तो इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात बराबर लिख देंगे, अनुपात बराबर कितना हो जाएगा? अर्धगोला का, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, बटा किसका? शंकु का, पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। चलिए तो यहां से ले लेते हैं, कितना हो जाएगा? तो गोला, अर्धगोला कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, और शंकु का कितना हो गया? पाई आर एल हो गया, ठीक है। तब पाई से पाई पहले कैंसिल कर लीजिए, R2 गुने आर का मान कितना दिया हुआ है? आर ही स्क्वायर है, और यहाँ पे कितना है? आर है, गुने √2r है। चलिए आर से आर एक खत्म, यानी 2/√2 हो गया। अब इसको भी काट लेंगे हम लोग, क्या करेंगे? इसे भी काट लेंगे, तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2√2 गुने √2 और बटा √2, 2 √2 से खत्म, यानी कितना हमारे पास आ गया? √2
बटा 1 यानी √2/1, यानी कौन सा आंसर हो गया? इस तरह से हमारा आंसर कौन आया? तो बी आया। कौन आया? बी आया। कौन आया? बी आया। इस तरह से ये भी क्वेश्चन पूरा हुआ हम लोग का। फिर इस तरह से अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का आज का? चलिए इस तरह से देखते हैं। कहा जा रहा है दो गोलाकार गेंद ए तथा बी इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। चलिए ठीक है, दो गोलाकार गेंद है, इस तरह से एक गेंद है, इस तरह से एक गेंद है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, ये दो गेंद है। कहा जा रहा है कि ए है और ये बी है। कौन है? बी है। ये है और ये बी है, ठीक है। ए और बी है, ठीक। तो चलिए अब कहा जा रहा है, कहता ए का व्यास बी के व्यास से दुगना है। ए का व्यास है, ए का जो व्यास है, इसका व्यास है जो बी के व्यास से दुगना है। इसका ए का व्यास है जो दू से दुगना है, यानी एक है तो ई कितना है? दू है, यानी एक है तो ये दू है। ए का व्यास है जो बी के व्यास से दुगना है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, तो इसको कितना व्यास दिया हुआ है, तो इसका कितना हो गया? ई इसमें आर लगाते हैं तो ई आर है, तो ये कितना है? 2r है, 2r है। तो पहला का आर कितना होगा? पहला इसका आर कितना हो जाएगा? इसका आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, और इसका आर कितना हो जाएगा? r/2 हो जाएगा। इस तरह से निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, क्योंकि r1 बराबर r निकल गया, r2 बराबर r/2 निकल गया, ठीक है। क्योंकि कह रहा है कि जो पहला है जो दूसरा से दुगना है, तो मान लीजिए कि 1 होगा तो 2 होगा, तो ये r है तो ये 2r होगा, इस तरह से। तो चलिए, तो a और b का अनुपात निकाल लेते हैं। तो अनुपात बराबर लिख देते हैं, अनुपात बराबर a का आयतन बटा b का आयतन, a का आयतन बटा b का आयतन। a का आयतन कितना हो गया? a का आयतन हो गया, चलिए 4/3 पाई r³ अब बटा 4/3 पाई r³, ये 2 1 था, ठीक है। अब 4/3 पाई 4/3 पाई खत्म, बच गया r³ बटा r³। चलिए r1 का मान कितना दिया हुआ है? तो r1 का मान दिया हुआ है यहाँ पे r है तो r का क्यूब, ठीक है। और r2 का मान कितना दिया हुआ है? r/2 का क्यूब, ठीक है। इस तरह से हो गया। चलिए तो यहां से अब हम लिख देते हैं r³ बटा 8, तो ठीक है। तो 8 सबसे ऊपर चला जाएगा, 8r³ बटा r³, क्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी 8/1, यानी कौन सा आंसर आया मेरा? 8/1, 8/1 आ गया। तो इस तरह से कौन सा आंसर हुआ? बी आंसर हो गया। कौन सा आंसर होगा? बी आंसर हो गया। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हम लोग का आज का पूरा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चलिए देखते हैं। कहा जा रहा है कि लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिसे 24 सेंटीमीटर ऊंचा तथा 7 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या वाले शंकु बनाया जा सके, ठीक है ना। क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल निकालना है लोहे के चादर का। तो लोहा के चादर है तो क्षेत्रफल किस तरह का है? लोहे की उस चादर का क्षेत्रफल क्या होगा जिससे इतना सेंटीमीटर शंकु बनाया? तो इस शंकु है, ठीक है। दिया हुआ है कि एक शंकु है, इसमें कितना चादर लगता है, कितना चादर लग रहा है, ठीक है। तो कितना चादर लग रहा है, तो चादर लग रहा है तो क्या क्या हमको चाहिए? यहाँ पे आर चाहिए, एच चाहिए, और क्या चाहिए? एल चाहिए।
क्योंकि जब चादर लग रहा होगा तो चादर लगाएंगे तो इस तरह से भी लगाएंगे, ठीक है, इधर भी लगेगा, जो भी हो, ठीक है। तो क्या निकालना होगा हमको इसमें, क्या निकालना होगा, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया इसका निकालना होगा। तो चादर है ना, चादर का क्षेत्रफल बराबर लिख सकते हैं, चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस सॉरी पाई आर स्क्वायर कितना हो जाता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल हो जाता है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या कितना कॉमन लेते हैं, पाई आर कॉमन लेते हैं तो आर प्लस एल हो जाता है, कितना हो जाता है, एल हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए क्या क्या दिया हुआ है हमें यहां से निकाल लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, एच कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या कितना दिया हुआ, आर कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। तो यहां से हम लोग एल निकालेंगे पहले, चलिए एल निकालने की कोशिश करते हैं, एल निकाल लीजिए, एल बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी आर का मान कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 49 प्लस कितना होता है 24 का, तो 24 का होता है 500, कितना हो जाएगा, हाँ 96, फिर हो गया 8 4 6 6 15 9 हाँ 576, कितना होगा 576, यानी टोटल कितना हो जाएगा 625, यानी कितना हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से यहां से एल भी निकल गया। तो अब बैठा लीजिए, अब यहां से बैठा लेते हैं, पाई पाई का मान कितना होगा 22/7, आर का मान कितना दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहां से हम कितना निकालें 25 निकालें, एल का मान 25 प्लस 7, ठीक है। तो अब आगे आ जाइए, यहां से आ जाइए, लिख लीजिए 7 से 7 खत्म कर लीजिए, 22 गुने कितना होगा 32, 22 गुने 32, अब 22 में 32 से गुना कर लेंगे हम लोग, यहाँ से 32 में 22 से गुना कर लेंगे तो कितना हो जाए 64 और 64, ठीक है, ये 4 ये 0 ये कितना हो जाएगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ, तो शंकु की त्रिज्या है तो चादर का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक तो है, तो 7 1 4 है ना, तो कितना आया, चलिए तो इस तरह से हम लोग का आंसर कितना आएगा 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो कौन सा आंसर होगा, सी होगा, कौन सा आंसर होगा, सी होगा, ठीक है, ओके। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कहा जा रहा है एक शंकु तथा एक बेलन के आधारों का क्षेत्रफल समान है, ठीक है, एक शंकु और बेलन है, देखिए इस तरह से एक शंकु लेते हैं, ये एच होगा ये आर होगा, ठीक है, और एक बेलन लेते हैं, इस तरह से एक शंकु लिया और एक बेलन लिया, ठीक है। कहा जा रहा है कि इसके आधारों का क्षेत्रफल समान है, यानी जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है जो क्या है समान है, ये दोनों का क्षेत्रफल समान है,
यानी क्या है, सर्किल है, तो सर्किल दोनों का सर्किल है तो इसका कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, तो इसका भी कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, अब कह रहा है समान है तथा इनके वक्रपृष्ठों के क्षेत्रफल भी समान है। ठीक है, वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल भी समान है। चलिए, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है इनका, तो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल समान है। अब कह रहा है इसको R1 ले लीजिए और इसको R2 कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब कहा जा रहा है कि तब क्या होगा, दोनों समान है, पाई आर स्क्वायर R1 बराबर अब पाई आर स्क्वायर R2, पाई से पाई खत्म, पाई से पाई खत्म और इसे ही खत्म, यानी R1 बराबर R2 कितना हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R1 बराबर R2 हो जाएगा। अब कहता है कहता है कि यदि इनके वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल भी समान है तो बेलन की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई कितना होगा। चलिए, दोनों का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल समान है तो चलिए वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है कितना, 2 पाई आर एच होता है, इसका कितना होता है, पाई आर एल होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, तो पाई से पाई यहां भी खत्म कर दीजिए और 2 आई आर का मान कितना है, आर कितना है, आर ही है, आर के आरे रहने ले दीजिए क्योंकि दोनों के त्रिज्याएं समान हो जा रहा है तो आर हो रहा है, तो आर हो गया आर। एच का मान कितना दिया हुआ है जी, 3 सेंटीमीटर 3 मीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, बेलन की ऊंचाई 3 मीटर दिया, 3 मीटर, यहाँ से आर हो गया और एल हो गया, आर से आर खत्म कर लीजिए, 6 बराबर एल, यानी एल बराबर कितना निकला, 6 मीटर निकल गया, कितना निकल गया है ना, एल बराबर कितना निकल गया, 6 मीटर निकल गया। तो इस तरह से कौन सा हमारा आंसर हो गया, ठीक है, कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया, कौन सा आंसर हो गया, सी हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। चलिए कहा जा रहा है कि धातु के बने 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले को पिघलाकर छोटे छोटे लंबवतीय शंकु में ढाला गया है। यदि प्रत्येक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है तो ऐसे शंकुओं की कितनी संख्या हो गया। कोई बात नहीं है, बहुत ही आसान है। सबसे पहली बात कि गोला है तो गोला ले लिया मैं इस तरह से, एक गोला है ठीक है, कह रहा है इसकी त्रिज्या दी हुई है, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 10.5 दिया हुआ है, त्रिज्या कितना हुआ है, 10.5 दिया हुआ है, यानी कितना होगा ये 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरह से अब कहता है कि इसी को पिघलाकर एक छोटे छोटे शंकु में ढाला जाता है, इस तरह से ढाला जाता है, इस तरह से छोटा छोटा शंकु बनाया गया, इस तरह से शंकु बनाया गया, इस तरह से शंकु बनाया गया छोटा छोटा, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे शंकु बनाए गए हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से शंकु बनाए गए हैं। तो कहा जाता है कि प्रत्येक की त्रिज्या दी हुई है, यानी आर इसका दिया हुआ है, आर कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दिया जा रहा है। तो कहता है कि इसको पिघला के जो इस तरह का शंकु बनाया गया है, ये कितने शंकु बनाए गए हैं, यानी शंकुओं की संख्या निकालना है, यानी हमें कोनों की संख्या निकालना है, कोन यानी शंकु का संख्या निकालने कितने कोण हो सकेंगे, तो इस तरह से बनाया गया। चलिए तो हम यहां से निकाल लेंगे, तो इस पिघलाने के बाद जो इसका पूरा मटेरियल निकला होगा उसी से ये सब पूरा बना होगा, जितना भी बना होगा शंकु, तो इसका आयतन बराबर बटा इसका आयतन कर लेंगे, एक का आयतन कर लेंगे, उससे पता हो जाएगा। तो चलिए लिखेंगे शंकुओं की संख्या बराबर शंकु की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, गोले का आयतन
गोले का आयतन है ना, अब बटा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है, चलिए गोले का आयतन कितना हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यू, अब बट्टा इसका कितना होगा 1/3 पाई r² h। ठीक है, इस तरह से 3 से 3 काट लीजिए, पाई से पाई काट लीजिए, बच गया कितना 4r क्यू, अब बट्टा r²h। अब यहां से वैल्यू दे देंगे, यहाँ पे 4r का मान कितना दिया हुआ है, r का मान उसका दिया है 21/2, तो 21/2 का होल क्यू, अब बट्टा यहाँ पे कितना होगा, r का मान कितना दिया हुआ इसका 3.5, यानी 7/2, 7/2 का स्क्वायर, गुना h कितना दिया 3 दिया हुआ। ठीक है, इस तरह से हो गया। चलिए तो यहां से आ जाते हैं हम लोग, अब यहां से हो जाएगा 4/21/2 गुने 21/2 गुने 21/2, इस तरह से हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2 गुने 3, इस तरह से हो जाएंगे। आप 2 से 2 काट दीजिए और 2 से 2 काट दीजिए। ठीक है, 2 से यहाँ काट दीजिए 2। ठीक है, 7 से 7 21 यहाँ काट दीजिए। ठीक है, और 7 21 यहाँ काट दीजिए, अब फिर 7 से इसको काट दीजिए के बार में 7 बार में। अब कितना आ गया, तो मेरे पास 2 गुने है ना, 2 गुने 7 गुने 21 आ गया, कितना आ गया 2 गुने 7 गुने 21 बच गया, कितना बच गया 21 बच गया। तो इस तरह से कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 21, तो 21 में 14 से गुना कर लेंगे हम लोग, कहाँ कर लेते हैं 21 में 14 से गुना कर लेते हैं, तो कितना होगा 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, यानी 4 9 2, यानी कितना आ गया 4 9 2। कि कहीं गड़बड़ हुआ क्या, देखिए यहां से 7 या 21, कहीं गड़बड़ काटने में हो गया क्या। चलिए देखते हैं, 7 से 3 बार में खत्म कर दिए। चलिए इसको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे काटने में कुछ गड़बड़ हुआ है, चलिए फिर से देख लेते हैं इसको हम। सॉरी, फिर से हम लोग देख लीजिए इसको, कहीं यहाँ पे काटने में गड़बड़ हुआ है, यहाँ काटने में कुछ गड़बड़ हुए हैं यहाँ पे। चलिए फिर से देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ था 7/2 का स्क्वायर था। ठीक है, पायर स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 गुने 21/2 गुने 21/2 गुने 21/2 था। ठीक है, यहाँ पे 7/2 था गुने 7/2 था गुने 3 था। ठीक है, तो काटने में यही कुछ गलत हुआ होगा, ये से ये काट लेते हैं, पूरा पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, और इसको इससे काट लिया था। ठीक है, चलिए अब इसको हमने 7 से 3 बार में काट लिया था, 7 या 21, आई फिर 3 से 3 काट लिया था। ठीक है, अब फिर यहाँ से 3 बार में काट लिया था। ठीक है, अब ठीक है, और यहाँ ये 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, सॉरी, 3 गुने 2 गुने 21, यानी कितना होगा 21, 6 गुने 21, 21 छक 26 से, यानी कितना हो गया, आंसर आ गया 126, यानी कितना होगा, यानी हमारा आंसर कितना होगा 126 होगा। तो यानी शंकु की संख्या कितना आया 126 आया, कितना कितना शंकु आया 126 शंकु आया, कितना आया 126 आया। तो इस तरह से आज का क्लास पूरा हुआ, कल मिलते हैं। कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, इसीलिए कमेंट करेंगे तो हमें और पढ़ाने में साहस मिलेगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, गुड बाय।